बदायूं में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का तहसीलदार ने दौरा किया। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचा दिया गया है। ऐसे में बाढ़ से दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है, जिसके लिए प्रशासनिक तौर पर सड़कों पर नाव की व्यवस्था की गई है। जनपद बदायूं में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ गंगा उफान पर है और लगभग उनसे 50 गांव प्रभावित हैं। वहीं आज हमारी टीम पहुंची है रामगंगा के किनारे। रामगंगा की अगर बात करें तो जनपद बदायूं के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं। हालांकि ये जो रोड है, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये बदायूं और जनपद शाहजहांपुर की दूरी को कम करके बहुत ही कम दूरी में कनेक्ट करता है। हालांकि जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उनके लिए पर जो मुख्य रोड है, रोड पर भी नाव चलते हुए दिख रही हैं और 2 नाव जो हैं वो मंगाई गई हैं। हालांकि यहाँ से आवागमन अब जारी रहेगा। दातागंज तहसीलदार रविंद्र प्रताप सिंह इस समय दौरा कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ इस नाव पर हैं। हमारी टीम इस नाव से भी ये दौरा करेगी कि आखिर लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। हालांकि ये जो रोड है, इस रोड की वजह से काफी गांव प्रभावित हैं और उनका आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। हालांकि तहसील मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालयों का भी कई गांव का बिल्कुल आवागमन बंद हो गया और ऐसे में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे भी मामले आए हैं कि जिन गाँव में शादियां हैं, शादियों का दौर चल रहा है, तो उनको भी नाव से व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो डोर टू डोर भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं। ऐसे ही भ्रमण करने के लिए दातागंज तहसीलदार रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और वो नाव से कई गांव का भ्रमण कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने देखा है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और किन चीजों की और जरूरत है। उन्होंने ग्रामीणों से भी बात की, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, जैसा कि आप अभी गाँव में पहुंचे थे तो कई गाँव का भ्रमण कर चुके हैं, क्या क्या प्रशासनिक सेवाएं दी जा रही हैं लोगों को? जैसा कि ये रात रामगंगा नदी में, चूंकि नगरिया खनू और ये कटकोरा से लिंक मार्ग है और रात जो है चूंकि पानी ये बढ़ा हुआ है इसमें, तो चूंकि मेन जो मार्ग था वो लिंक कट चुका था, तो इसमें जो है हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए नाव की और स्टीमर की व्यवस्था की हुई है। 1-2 फैमिली जो अपने घेरों पर रह रही थी तो उनको भी सेफली शिफ्ट कराया गया है, जो नगरिया खनू में जो है शिफ्ट कर दी गई है। और जहाँ तक जो है गाँव की मतलब मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की बात है, तो मेडिकल कैंप हमारे गाँव में जो है लगातार सक्रिय हैं और हम लोग भी जो है विजिट कर करके बार बार देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था मतलब कोई दिक्कत गांव वालों को या आवागमन में या फिर मतलब मेडिकल सुविधाओं में ना हो। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी। तो जो बाढ़ में फंसे हुए गांव हैं, इलाके हैं, उनमें क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? चूंकि जो बाढ़ प्रभावित जितने भी जो गाँव हैं उनमें लगातार हम लोगों की जो है राजस्व टीम और मेडिकल टीम जो है पहले से ही गठित है। जो सारी दवाओं की व्यवस्था, मेडिकल चेकअप के लिए भी वो लगातार विजिट करते हुए जो है वो गांव में भ्रमण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर सेवाएं दी ही जा रही हैं, लेकिन जिस मार्ग पे हम ये हैं वो बदायूं और शाहजहांपुर के लिए बहुत कम दूरी में जोड़ता है। यानी कि दातागंज से ये गड़िया रंगीन का मुख्य मार्ग है, जिस पर अभी नाव भी चल रही हैं और ये अभी कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन प्रशासनिक तौर पर ये पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। एक तरफ जहां लगातार भारी बारिश के बाद सूबे में कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सीएम खुद पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की है। रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के कारण सूबे में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य भी जोरों पर है। सीएम योगी खुद लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत सामग्री का भी वितरण किया। इस दौरान सीएम ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, राज्य सरकार की पूरी संवेदना है, केंद्र सरकार की पूरी संवेदना है। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसिक वाटर को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसिक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था की गई है
जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हों जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। रेखा जी, 11 लोगों में आप भी थी। सुनने में आया है कि आपके पास मोबाइल था और आपके साहस ने सभी 11 लोगों का जान बचाया। क्या रहा उस समय का, क्या दिमाग में चल रहा था? सर, हमारे दिमाग में तो उस समय जब हम पानी के बीच थे तो मेरे पास मन में मेरे बहुत घबराहट थी, लेकिन इस समय जब यहाँ से टीम फोन लगाई मेरे पास, तब हमको साहस दिया या बेटा घबराना मत, हम आपको किसी तरह से पार लाएंगे। तो मेरे मन में थोड़ा घबराहट कम हुई सर, मन को शांति मिली कि हमको पार लगा देंगे। लगभग 6-7 घंटे रेस्क्यू चला, क्योंकि जो टीम वहाँ थी, एनडीआरएफ की टीम थी, पीएससी की टीम वहाँ पहुंची थी रेस्क्यू करने के लिए। कितने लोग रहे होंगे जब वहाँ पहुंचे और आप लोगों को कैसा महसूस हुआ जब लोगों को आप लोगों ने देखा वहाँ पे? तो सर बहुत खुशी हुई कि मेरी जान बचा लिया, हम सबको सबसे भेंट करवा देंगे। सीएम योगी ने बलरामपुर में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री बांटी। अगर जनधन की हानि होती है तो जनहानि पर आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता परिवारजनों को तत्काल उपलब्ध करवा दें। पशु हानि पर भी अनुमन्य सहायता उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दें। और यही नहीं, फसलों की भी जो नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान के लिए भी हमें व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि फसलों के नुकसान के लिए सर्वे करते हुए अविलंब वह पैसा भी उनके खातों में चला जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। यहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण बाढ़ बचाव के कार्य के साथ प्रशासन की पूरी मदद कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री का वितरण किया था। बता दें कि जहां एक तरफ भारी बारिश के कारण सूबे के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीएम योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।